हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ट्रेड करने वाला हूँ। ट्रेड करने के बाद आपके साथ उसका रीजन शेयर करेंगे। तो फिर मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास अभी 17,600 रुपीज़ हैं और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें जो है मैं 340 रुपीज़ ऐड करूँ और मार्केट को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ पहले मार्केट को अच्छे से कि क्या करने का ये प्रयास कर रहा है। ठीक है, अभी तक तो सेलर्स आ रहे हैं और सेलर्स के प्रीवियस कैंडल जो है उसमें रिजेक्शन था बायर्स के साइड से, और यहाँ पर मार्केट जो है वो कंसोलिडेट भी हुआ है थोड़ा सा, और बायर्स जो है वो फेल हुए हैं। तो मैं इस सपोर्ट का यूज तो कर सकता हूँ और मैं कर भी लूँगा। ठीक है, ओके। तो बायर्स ने ओके, मैं यहाँ से कब के लिए पहले ट्रेड लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप सोचोगे कि रिजेक्शन जो है वो तो बहुत नीचे से है, तो वो स्पेस को कवर करने के लिए एक रेड कैंडल यहाँ पर चला आएगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, वो रिजेक्शन बेशक सपोर्ट के एरिया से है, बट यहाँ पर जो है इसका 50% भी है यहाँ पर, अभी समझ रहे हो? ये वाला जो कैंडल है उसका 50% भी है, और यहाँ पर उसे 50% के ऊपर रखा गया है, और यहाँ पर जो लॉजिक लगेगा वो ये लॉजिक लगेगा कि 50% के ऊपर है। समझ रहे हैं आप यहाँ पर ये नहीं सोच सकते कि इसको रिजेक्शन जो है वो यहाँ से है तो कैंडल इस गैप को फिल करने के लिए नीचे जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे फिल करने का मौका था तो वो सेकेंड वाली जो रेड कैंडल बनी है, लास्ट थर्ड कैंडल, उसी पर मौका था, वो उसने वहाँ पर मौका गवा दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि क्या मैं नेक्स्ट कैंडल पर भी ग्रीन के लिए ट्रेड कर सकता हूँ, बट ये वाले कैंडल जो है वो मारूफुजू कैंडल बन गया, तो मैं यहाँ पर ट्रेड करने के बारे में तो फिलहाल नहीं सोच रहा। लेकिन कैंडल का रिएक्शन अगर दे मुझे कहा तो फिर मैं ट्रेड कर ही दूंगा। मेरे को डर नहीं लगता ट्रेड करने से। कैंडल का रिएक्शन अगर दे, ओके 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 ओके, बायर्स बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आ जाए कैंडल तो फिर मैं ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ। थोड़ा सा नीचे चाहिए मुझे। तो ये नीचे तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो फिर नहीं आया नीचे। ठीक है, मुझे थोड़ा सा और नीचे चाहिए था ट्रेड, लेकिन नहीं आया नीचे, तो फिर छोड़ना पड़ गया। कोई बात नहीं। तो मेरे हो गए 17,708। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि बायर्स जो है वो ओके, मैंने बहुत पहले ही यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के रखा हुआ है, और वो जो है बायर्स उस लेवल को सपोर्ट बना करके ऊपर गए हुए हैं, और सपोर्ट बना करके ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, बायर्स जो है वो ख़त्म हुए हैं। ठीक है, ख़त्म होने के बाद क्या हुआ, सेलर्स अपना बायर्स जो हैं वो अपना एक वीक कैंडल दिखा चुके हैं हमें, उसके बाद सेलर्स जो हैं वो आने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये कैंडल जो है ग्रीन रेड का पैटर्न भी हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड लेना सही नहीं है टुवर्ड्स द डाउन, लेकिन जब ये पैटर्न ख़त्म हो जाए तो उसके बाद ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है, ये यूरो जेपीवाई का चार्ट है, ये मुझे पता है कि यूरो जेपीवाई का चार्ट में अक्सर पैटर्न फॉलो होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर कैंडल करेक्शन के ओके ओके ओके, मैं इस वाले नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लगा देता हूँ। ठीक है, ये कैंडल बेशक ग्रीन बन जाएगा, बन जाने दें, लेकिन जो रेड कैंडल है, नेक्स्ट वाली कैंडल जो है वो मेरे प्लेसिंग के नीचे ही क्लोज कर देगा। ये वाले कैंडल ग्रीन बन जाएगा तो बनने देते हैं, लेकिन नेक्स्ट वाली कैंडल पे मेरा ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा, और वो मैंने मार्जिनल सेफ्टी का यूज किया हुआ है। तो वहाँ पर जो कैंडल है वो कैंडल रेड बन गया, और ये वाली कैंडल भी रेड बनने का ताकत रखता है, तो मैं यहाँ पर भी ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ। ओके, थोड़ा सा ऊपर जाए कैंडल। ओके ओके, अब थोड़ा सा रिजेक्शन ले। ओके, मैं ट्रेड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों को दोनों ट्रेड मेरे जो हैं वो विन हो जाने चाहिए। ठीक है, ये दोनों के दोनों ट्रेड जो हैं वो मेरे विन हो जाने चाहिए, और हो भी जाएगा अगर भी आप सही से एनालाइज कर लोगे मार्केट को, तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है ट्रेड करने के टाइम में। समझ रहे हैं? तो ओके, देख लेते हैं क्या होता है। हालांकि यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है उसका सपोर्ट तो लेवल है वहाँ पर, लेकिन जो पिछला जो कैंडल का रिजेक्शन है उसने कहा है कि वहाँ पर मैं भी रेड बनने का ताकत रखता हूँ, और यही कारण कि मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड किया हुआ था। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि अभी तो फ़िलहाल मेरे पास कोई लेवल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर कैंडल पर ट्रेड ले लूँ, बिल्कुल भी नहीं लूँगा। तो मैं यहाँ पर चार्ट चेंज कर लिया, ठीक है। तो चार्ट चेंज करने के बाद ही मैं देख क्या पा रहा हूँ कि यहाँ पर बायर्स जो है वो एक सपोर्ट लेवल से आ रहे हैं, जहाँ पर इसने जो है यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ था, प्राइस एक्शन हुआ था ऑलरेडी, और उसी सपोर्ट से जो है बायर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो और बायर्स वापस से यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ऊपर गए भी थे, और मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड तो पहले डाउन ट्रेंड में था, और अभी जो है मार्केट जो है वो अप की तरफ मूव हुआ है, ठीक है, अप की तरफ शिफ्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर नीचे से जो है, ऊपर से जो है वो अभी सेलर से करेक्शन के लिए आए थे, और करेक्शन के बाद यहाँ पर बायर्स जो है वो कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई रिट्रेसमेंट वगैरह तो नहीं हुआ है, और इस कैंडल में बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे पसंद नहीं है ये गैप अप, ठीक है। यहाँ पर ये वाला गैप अप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर जो कैंडल है वो कैंडल ग्रीन बन गया है, और ग्रीन बनने के बाद जो है ओके, मैं इस वाले कैंडल के बाद यहाँ पर ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। मैं देख लेता हूँ पहले मार्केट को कहाँ से रिवर्स करवाया गया है, इसके 50% से रिवर्स करवाया गया है, ठीक है। तो ताकत तो रखता है ऊपर जाने का, लेकिन ऊपर जाने से पहले यहाँ पर सेलर्स को अपना एक टास्क पूरा करना पड़ेगा, तब जाकर के मार्केट ऊपर जा सकता है, ऐसे ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ओके, यहाँ पर जो सेलर्स आएंगे वो अपना टास्क तो पूरा करने के लिए आएंगे, लेकिन आने के लिए सेलर्स को अपना एरिया भी तो चाहिए, जो कि एरिया यहाँ पर मेरे पास नहीं है। लेकिन अब कैंडल का रिएक्शन मुझे बतला रहा है कि मैं ग्रेड बन सकता हूँ, ओके ओके ओके। लेकिन बायर्स रिकवर भी कर पा रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है ठीक है। तो मैं ट्रेड लगा देता हूँ, ठीक है। और प्लेसिंग भी सही जगह पर हो गया, मुझे लगा था अंत में कि वो बहुत नीचे लग जाएगा, लेकिन लग गया सही जगह पर, ठीक है। तो ये कैंडल का रिएक्शन जो है, मैं शायद धोखा खा गया इस कैंडल के रिएक्शन में, शायद देख लेते हैं। अब इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही पता चलेगा कि मैंने धोखा खाया भी है कैंडल के रिएक्शन में या नहीं। तो फिलहाल तो नहीं खाया धोखा, और वहाँ पर रेड कैंडल बन भी गया है, ठीक है। तो इस वाले कैंडल ने गैप अप किया है। तो मार्केट में यार आजकल गैप अप गैप डाउन जो है वो हर एक दूसरी कैंडल करने लगा है, तो इस सारी चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा ट्रेड करते हो तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि क्या हुआ है। यहाँ पर जो है बैक टू बैक सेलर्स की 3 कैंडल आया है, बायर्स ने अपना मोमेंटम ले करके आया था। बायर्स जब गए थे तो वो अपना मोमेंटम लेकर के गए थे, उसमें से सेलर्स की बैक टू बैक मोमेंटम भी आया है। तो ओके, इस वाले कैंडल के बाद मैं ट्रेड करने के बारे में सोच सकता हूँ, अगर दी मुझे कोई ऐसा लेवल मिल जाए तो मैं ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। यहाँ पर ओवरलैप का लेवल तो है मेरे पास एक लेफ्ट में, लेकिन सेलर्स यहाँ पर दिखा रहे हैं कि मैं उसका ब्रेकआउट कर रहा हूँ, ठीक है। ये ट्रेड जो है ये 50-50 ट्रेड है, ये कोई श्योर ट्रेड नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर बायर्स के साइड से ही ट्रेड करना चाहूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा वेट करके ट्रेड लूँगा, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए ट्रेड लगा देता हूँ। ये कोई श्योर ट्रेड नहीं है, ये कोई श्योर ट्रेड नहीं है, ठीक है। सेलर्स का मोमेंटम है और मैंने मोमेंटम को रिवर्स किया हुआ है, मैं देख लेता हूँ इसकी प्लेसिंग तो ओके, ठीक है। मैंने प्लेसिंग जो है वो सही जगह पर भी रखा हुआ है, और कैंडल ने जो गैप डाउन किया है वो परफेक्ट वीक पे किया हुआ है, ठीक है। तो फिर मेरी प्लेसिंग की वजह से ये ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा, बेशक ये कैंडल चाहे रेड बन जाए या कुछ भी बन जाए, लेकिन मेरी प्लेसिंग की वजह से ये ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा, समझ रहे हैं आप। तो ये ट्रेड जो है वो विन हो गया बिकॉज ऑफ माई
प्लेसिंग, समझ रहे हैं? तो फिर बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे 17,897 रुपीज़ हो गए हैं और लगभग मैंने 5-6 ट्रेड कर लिए, तो फिर मेरा अब आगे मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन कर लेता हूँ। 5-6 ट्रेड काफ़ी होते हैं यार करने के लिए, 5-6 ट्रेड बहुत होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं देख लेता हूँ एक ट्रेड और, ठीक है। यहाँ पर जो है सेलर्स की वीकनेस के बाद बायर्स ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। सेलर्स की वीकनेस के बाद बायर्स जा रहे हैं, तो यहाँ पर बायर्स तो हिम्मत रखेगा कि 2 कैंडल अपनी वो बनाए, क्योंकि बायर्स का ट्रेंड भी है, बायर्स का ट्रेंड है और यहाँ पर सेलर्स का वीकनेस भी है। बट ये वाली कैंडल जो है वो कंटिन्यू करने का साइन तो नहीं दे रहा है, लेकिन अगर दी मुझे मार्जिनल सेफ्टी मिल जाए तो फिर सोने पे सुहागा है। बट ये कैंडल तो नीचे नहीं आ रहा है, तो फिर नहीं आ रहा है नीचे, ठीक है। और मेरा मन भी अब बोर हो रहा है थोड़ा सा ट्रेड करते करते, ठीक है। क्योंकि मैंने सुबह भी किया था बट वो रिकॉर्ड नहीं किया था, और मैं अभी शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यही वजह है कि थोड़ा सा बोरिंग सा फील हो रहा है, ठीक है। तो मैं एक ट्रेड और लूँगा और देखेंगे, अगर दी विन हो गया तो फिर नेक्स्ट ट्रेड भी कर ही लेंगे, और अगर दी लॉस हो गया तो फिर क्लोज कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जब मन अगर दी ना हो ट्रेड करने के तो फिर ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं करना चाहिए, और मैं अब ज़बरदस्ती का ट्रेड करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि सेलर्स ने जो है वो बायर्स को एनकल्फ किया था, और बायर्स जो है वो ट्राई कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए, लेकिन सेलर जो है वो करेक्शन बना करके आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 2 बायर्स की कैंडल जो है इसे रेजिस्टेंस बना लेना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ से एक डाउन के लिए ट्रेड करना पसंद करूँगा, लेकिन ये कैंडल तो फिर से नीचे आ गया है, तो मुझे ओके 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 ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ से ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा जो रिजेक्शन है, तो देख लेते हैं। ये ट्रेड जो है वो मैंने बहुत ही नीचे प्लेस किया हुआ है, और ये कैंडल जो है उस लेवल को छूने में भी कामयाब नहीं हुआ है मेरे प्लेसिंग के बाद से, समझ रहे हैं आप? ओके ओके, तो ये जो है वो रिफंड हो गया थोड़े से के लिए, ठीक है। अन्यथा ये भी विन हो ही चुका था ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पर गैप डाउन किया है, इस गैप डाउन का तो रीज़न नहीं बनता बायर्स के साइड से, ठीक है। हेलो गाइस। तो गाइस अभी मेरी प्राइस जो देख सकते हैं आप 18,468 रुपीज है, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको 20,000 कर दूं और क्लोज करूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं एक भी ट्रेड लॉस ना करूं। अगर भी एक ट्रेड भी मेरा लॉस हो गया तो फिर मैं वहीं पर क्लोज कर दूंगा, समझ रहे हैं आप? तो फिर बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ठीक है। तो गाइस कल की वीडियो जो है मैं अपलोड नहीं कर पाया था, रिकॉर्ड तो करके रखा था, सोचा अपलोड करूंगा बट नहीं कर पाया, लेकिन आज वाली और कल वाली दोनों में एक ही साथ अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं सपोर्ट वगैरह यहाँ पर सब कुछ लगा लिया। अब देखते हैं मार्केट क्या कह रहा है। ओके, जो बायर्स की जो 2 कैंडल गई हुई है उसने क्या किया, रेजिस्टेंस पे एग्जैक्ट क्लोज किया है, ठीक है। तो इस वाले कैंडल को तो रेड बनाया जा सकता है, लेकिन इस वाले कैंडल को मुझे छोड़ना पड़ेगा। अगर भी ये वाले कैंडल जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा हुआ है, ठीक है, ओके मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो अगर भी ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर नेक्स्ट कैंडल पे ग्रीन के लिए ट्रेड करने को तैयार है, क्योंकि वो एक श्योर ट्रेड हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर जो है क्या है, लेकिन देख लेते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग और नेक्स्ट कैंडल का कैंडल रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि प्राइस एक्शन के साथ साथ कैंडल रिएक्शन को ज्यादा वैल्यू दूं, ठीक है, ताकि आप भी कैंडल रिएक्शन को सही तरीके से समझ सके। तो यहाँ पर हमारे पास प्राइस एक्शन का लेवल है, आप देख ही पा रहे होंगे आराम से, ठीक है। तो ओके, इस वाले कैंडल को तो रिजेक्शन है ऊपर से, लेकिन इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ करवाता है ये मैटर करेगा। तो ओके, इस वाली कैंडल को ओके, तो यहाँ पर गैप डाउन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ थोड़ा अच्छे से, ठीक है। तो ओके, मैंने जो रेजिस्टेंस लगाया हुआ है वो तो सही जगह पर लगा हुआ है, ठीक है। तो वो परफेक्ट लेवल पर है, ठीक है। तो मैं अब ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ। सेलर के साइड से ही मुझे ट्रेड करना पड़ेगा, लेकिन मुझे रिजेक्शन चाहिए सेलर के साइड से।
तो अभी तक तो सेलर्स नहीं आ रहे हैं। ओके ओके, तो मैं अब तैयार हूं सेलर के साइड से ट्रेड करने के लिए। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, कैंडल में होल्डिंग हुआ, ठीक है। कैंडल्स क्या हुआ, थोड़ा देर के लिए रुका था। जब रुका था कैंडल तो बायर्स को चाहिए था कि वो पुश करे, लेकिन बायर्स के पास वो पुशिंग पावर नहीं था, और यही कारण है कि ये कैंडल को जो है वो सेलर्स की बननी पड़ेगी। और दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर जो गैप डाउन है वो गैप डाउन बायर्स के साइड से करने की जरूरत नहीं था। बायर्स करता भी तो गैप अप करता, ना कि गैप डाउन करता। यहाँ पर गैप डाउन जो बायर्स ने किया है तो वो मतलब कि वो गैप डाउन बायर्स ने नहीं किया, ये सेलर्स ने किया, और यही कारण है कि ये वाली कैंडल रेड बनी और ये वाली ट्रेड मेरी विन भी हो गई है, ठीक है। तो चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड की ओर। मैं कोशिश करूंगा कि एक भी ट्रेड जो है वो लॉस ना करूं, ठीक है। तो ये वाली कैंडल जो है वो रिजेक्शन कहां से लिया गया मैं देख लेता हूं। ओके ठीक है, नीचे से अभी रिजेक्शन लिया है, मतलब कि जो पहले रेजिस्टेंस था उसको यहाँ पर सपोर्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्राइस एक्शन हो रहा है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। तो इस वाले कैंडल पर तो ट्रेड नहीं कर सकते हैं, देखेंगे नेक्स्ट वाले कैंडल पे अगर भी अपॉर्चुनिटी मिला तो फिर ट्रेड करने के लिए मैं तैयार हूं, ठीक है। और मुझे अपने माइंड में एक बात हमेशा के लिए बिठा के रख लेनी पड़ेगी आज के दिन में कि मुझे एक भी लॉस अभी गंवारा नहीं है। यदि एक लॉस भी हो गया गलती से तो फिर मुझे उसी वक्त इमीडिएट क्लोज करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप। ओके, इस वाले कैंडल को अगर भी ये इवनिंग स्टार के लेवल की लेवल के ओके इसको क्या किया गया, उसके ऊपर क्लोजिंग करवाया गया, मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर गैप डाउन क्यों हुआ है, ठीक है। बिना देखे ट्रेड नहीं ले सकता क्योंकि मैं एक लॉस भी अफोर्ड नहीं करना चाहता आज, समझ रहे हैं। तो ओके मैं देख लेता हूं। तो ठीक है, यहाँ पर जो गैप डाउन हुआ है आप देख सकते हैं कि की लेवल के नीचे हुआ, मतलब कि बायर्स ने जो है की लेवल का ब्रेकआउट तो किया था लेकिन यहाँ पर गैप डाउन किया है। तो यहाँ पर बायर्स को गैप डाउन करने की जरूरत नहीं था, यहाँ पर गैप डाउन जो हुआ वो सेलर के साइड से हुआ है, ठीक है। कोई बात नहीं, बनने देते हैं इसको, हमें जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर ट्रेड करने के लिए मैं तैयार हूं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस तो है ही, हमें पता है, और प्रीवियस जो कैंडल है ओके इसको अभी भी रिजेक्शन मिल रहा है, इसे यहाँ से रिजेक्ट किया जा रहा है बायर्स के साइड से, समझ रहे हैं आप, ठीक है। ओके ओके, तो इस वाले कैंडल की जो क्लोजिंग है वो 50% ऑफ ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ से एक कैंडल तो ग्रीन की बन जाएगी, लेकिन मैं इस कैंडल पर ट्रेड नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि ये एक 50-50 के ट्रेड है, समझ रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि सेलर्स जो है वो गैप को फिल करने के लिए एक रेड कैंडल बन जाए, हो सकता है। तो ये वाली ट्रेड जो है वो 50-50 ट्रेड है, लेकिन अगर यदि ये वाली कैंडल ग्रीन हो जाता है, जो अभी कैंडल बन रहा है ये कैंडल ग्रीन हो जाएगा, तो फिर वहां पर सेलर्स की हार हो जाएगी, क्योंकि बायर्स जो अपना टास्क था, जो बायर्स का काम था कि वो जो सेलर्स की कैंडल है उसको 50% के ऊपर रखे, तो प्रीवियस कैंडल में रखने में तो सफल हुए हैं, और ये वाली कैंडल ग्रीन हो जाएगा तो फिर मैं ट्रेड करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि नीचे से रिजेक्शन है ही बायर्स के साइड से, और यहाँ पर ग्रीन कैंडल मिल जाएगा मुझे तो फिर प्लस पॉइंट होगा और मैं बेफिक्र होकर के ट्रेड करने को तैयार हूं नेक्स्ट कैंडल पर, समझ रहे हैं आप। ये प्री डिफाइंड रहना पड़ेगा ट्रेड करने से पहले आपको, ओके। तो इस कैंडल की क्लोजिंग ओके ओके ऊपर करवाया गया, ठीक है। हमारे पास जो वहां पर देख सकते हैं कि जो सेलर्स का एरिया था, ठीक है, उसके ऊपर कैंडल ने क्लोज किया है, आप अगर सही से देखेंगे तो उसके ऊपर किया है, और ये वाली ट्रेड जो है वो श्योर ट्रेड है, ठीक है। अगर भी यहाँ की स्टोरी को आप देखेंगे सही से रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि जो सेलर्स आए हैं वो रिट्रेसमेंट के लिए आए हैं, समझ रहे हैं आप। जब बायर्स ब्रेकआउट करके गए थे तो जो बायर्स ने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया उसको रिटेस्ट करने के लिए सेलर आए थे, सेलर्स यहाँ पर नीचे जाने के लिए नहीं आए थे, वो सिर्फ रिट्रेसमेंट के लिए आए थे, और सेलर्स का रिट्रेसमेंट पूरा हुआ उसके बाद हमें बायर्स कंटिन्यू करने का ऑप्शन दे रहा है, तो फिर क्यों ना करे कंटिन्यू, समझ रहे हैं आप। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड पे हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। हमारे पास ऊपर मैंने भी एक हॉरिजॉन्टल लेवल लगा रखा हुआ है, ओके। इस कैंडल की क्लोजिंग गैप है, ठीक है, वहां पर गैप है, लेकिन कैंडल की साइकोलॉजी ये सही नहीं है, ये एक मारूबुजू कैंडल है, तो फिर मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है। और जल्दबाजी भी मुझे नहीं करना है, मुझे पेशेंस के साथ आज ट्रेड करना है, ठीक है। मैं आज पेशेंस के साथ ही ट्रेड करूंगा, आज मैं जल्दबाजी में नहीं हूं, ठीक है।
तो ये वाली कैंडल रेड बने या ग्रीन बने, कुछ भी बने, यहाँ पर मैं ट्रेड करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर गैप फिलिंग की ट्रेड हो सकती, अगर यदि ये वाली कैंडल मारूबुजू कैंडल ना होती तो तब गैप फिलिंग की ट्रेड हो सकता था। समझ रहे, वहां पर गैप तो कैंडल ने रखा ही है, तो फिर गैप फिलिंग की ट्रेड किया जा सकता था। बट वो एक मारूबुजू कैंडल है, समझ रहे, और मारूबुजू कैंडल की यदि आप साइकोलॉजी जानते हैं तो फिर बेहतर है आपके लिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर वेट ही करना पड़ेगा, तो मैं वेट करने के लिए भी तैयार हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है आज मुझे, क्योंकि आज मेरे मन में एक ही बात है कि यदि गलती से एक लॉस भी हो गया तो फिर वो लॉस को मुझे वो लॉस के कारण मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, आज की ट्रेडिंग सेशन क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, ओके, इसको रिजेक्ट मिल रहा है। अगर भी यहाँ पर पीछे से जो नीचे से बायर्स जा रहे हैं, तो यहाँ पर बायर्स अगर भी इसके ऊपर निकल जाते हैं तो फिर मैं बायर्स के साइड से ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं सेलर्स के साइड से नहीं ट्रेड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो बायर्स का मोमेंटम है वो अप डायरेक्शन में है। समझ रहे हैं आप, जो ट्रेंड है वो अभी ऊपर की तरफ मार्केट शिफ्ट होने का प्रयास कर रहा है। आप यदि देखें सही से तो फिर मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, तो फिर वो उल्टी दिशा में ट्रेड करने का क्या मतलब, नहीं मतलब। ठीक है, बायर्स के साइड से अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर ट्रेड करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाली कैंडल जो है वहां पर बायर्स ने मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, अगर भी बायर्स उसके लेवल को ब्रेकआउट करने में सफल हो जाते तो फिर मैं ट्रेड करने के लिए तैयार था। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो है अभी सेलर्स आ गए हैं, अपनी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट तो अभी नीचे है। ठीक है, और वहां पर कलर चेंज का लेबल है, तो फिर ये वाली कैंडल जो है वो रेड भी बन सकता है और ग्रीन भी बन सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है अभी, तो मुझे देख लेते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर ठीक है, तो ये वाली कैंडल जो है वो रेड भी बन सकता है, क्योंकि गैप है अभी लेवल में। तो फिर मैं चार्ट चेंज कर देता हूँ, मैं देखता हूँ कोई और चार्ट पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर अच्छी बात है। यहाँ पर तो वैसे गैप है, तो ये कैंडल रेड भी बन सकता है। समझ रहे हैं आप, तो फिर सही समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये चार्ट AUD CAD का है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है मार्केट, एक पैरेलल चैनल के जैसे मूव कर रहा है। ठीक है, नीचे जाने का ही कोशिश कर रहा है। यहाँ पर नीचे में हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, मुझे दिख रहा है, अगर दे आपको नहीं दिख रहा है तो फिर वो चीज मुझे दिख रहा है, और वो एक SNR लेवल भी है, रेजिस्टेंस भी था पहले, सपोर्ट भी बना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, कि वो मैं किस लेवल का बात कर रहा हूँ, तब तक आप ढूंढने का प्रयास कीजिए। मैं देख लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा कैंडल का रिएक्शन क्या कह रहा है। इस वाले कैंडल ने गैप अप किया हुआ है। ठीक है, और लेफ्ट में हमारे पास ओवरलैप का लेवल भी है, सॉरी गैप अप का लेवल है, लेफ्ट में वहां पर गैप अप का लेवल है। आप देखें तो यहाँ पर लेफ्ट में गैप अप का लेवल है, ये जो दो बाइट्स की दो ग्रीन कैंडल बनी है वहां पर गैप का लेवल है। ठीक है, तो ये वाली ट्रेड इस वाले ट्रेड को मुझे छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या कर रहा है, एक छोटे से टाइम फ्रेम में अगर भी आप एक पैरेलल चैनल लगाएंगे तो फिर यहाँ पर आपको एक पैरेलल चैनल लगाने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो सपोर्ट लेवल किस सपोर्ट लेवल का मैं बात कर रहा हूँ। सो ठीक है, यहाँ पर देखिए जो बायर्स की बैक टू बैक 4 कैंडल आई हुई है उस लेवल का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला यहाँ पर देखिए, ये जो बायर्स का बैक टू बैक 4 कैंडल आया हुआ है। ठीक है, मैं इस लेवल का बात कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर गैप डाउन हुआ है, यहाँ पर गैप डाउन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बायर्स का लेवल भी है, तो मुझे यहाँ से आपके लिए ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी रखना चाहूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी यूज करना चाहूंगा। ओके ओके, बायर्स अपनी एंट्री दिखाए। ओके, बायर्स तो हैं, ओके बायर्स हैं। ठीक है, तो मैं ट्रेड कर देता हूँ, और मैंने ट्रेड लगा भी दिए। ठीक है, यहाँ पर बायर्स है। यहाँ पर पहली बात की हमें ये समझना होगा कि यहाँ पर गैप डाउन करने का रीजन नहीं था सेलर की साइड से। ये जो गैप डाउन किया गया था, सेलर्स तो अपनी जो सेम प्लेस से अपनी कैंडल बना सकते थे, गैप डाउन उसे करने की क्या जरूरत, वो भी बायर्स के एरिया में। मतलब समझ रहे हैं आप, अगर भी समझ रहे हैं तो फिर बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो गैप डाउन किया गया है, ये गैप डाउन बायर्स के साइड से किया गया ताकि वो अपनी कैंडल बनाए और ये ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा, और नहीं तो फिर मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर ही क्लोज करेगा। समझ रहे हैं आप, तो ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आगे क्या होता है। सब ठीक है, तो यहाँ पर अभी मार्केट का जो
डायरेक्शन है, ठीक है, वो अभी डाउन की दिशा में ही है, ठीक है। तो मैं चेंज कर देता हूँ चार्ट को, और मैंने चेंज कर भी दिया, ठीक है। तो ये यूरो जेपीवाई का ही चार्ट है, तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर जो है, ठीक है, मैंने वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो लगा करके रखा था, ये उसी जगह पर मार्केट अभी पहुंच चुका है, ठीक है, और वहां से इसे रिजेक्शन भी मिल रहा है, समझ रहे हैं आप, उसी लेवल से इसको रिजेक्शन भी है, ठीक है। और अगर भी आप नीचे से देखें तो यहाँ पर कलर पैटर्न भी एक बन चुका है, समझ रहे हैं आप, ग्रीन रेड ग्रीन रेड। तो अगर भी ये वाले कैंडल रेड हो जाता है तो फिर नेक्स्ट कैंडल पे ग्रीन की ट्रेड कर दूंगा, उसमें सोचने वाली कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न का डिमांड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ग्रीन के लिए ट्रेड करने के लिए तैयार हूं, मैं कर भी दूंगा, ठीक है। तो मैंने ट्रेड कर दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न भी चल रहा है, और जो सेलर्स हैं अभी तो कहाँ है, अभी ऊपर हैं, समझ रहे हैं, सेलर्स कहाँ है, अभी ऊपर हैं, जो जहां से उसको रिजेक्शन मिला सेलर्स अभी उधर हैं, और पैटर्न भी यहाँ पर चल रहा है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली कोई जरूरत नहीं है। तो ये आराम से इजी सा ट्रेड है, और यहाँ पर कोई भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, ये इजी ट्रेड है। तो ये वाली ट्रेड विन हो जाएगा, सोचने समझने के। यहाँ पर गैप डाउन, अगर भी यहाँ पर देखिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर गैप डाउन किया है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये घबराने के लिए, ये घबराने की जरूरत नहीं है गैप अप और गैप डाउन से। कुछ गैप अप और गैप डाउन इसलिए होते हैं कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, आपका जो ध्यान है वो भटकाए, समझ रहे। तो ये आपका ध्यान भटकाने के लिए गैप डाउन किया गया, बाकी बात इस कैंडल को ग्रीन ही बनना है। अगर भी आप इतना समझ पा रहे हैं तो फिर बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे तीसरे ट्रेड है, शायद तीसरा या चौथा ट्रेड है, और मैं अभी तक एक भी लॉस नहीं किया हूँ, ठीक है। तो मैं अपना अमाउंट जो है वो कम करके लगाऊंगा, क्योंकि मुझे अब कितने की जरूरत है, 160 रुपीज और चाहिए 20,000 को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो फिर मैं अमाउंट को कम कर लूंगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ग्रीन रेड का पैटर्न तो है, और यहाँ पर इस वाली कैंडल को रेड तो बन जाना चाहिए पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर पैटर्न के अकॉर्डिंग रेड बन जाना चाहिए, और अगर भी ये कैंडल रेड नहीं बनता है, समझ रहे हैं आप, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, मैं एक सेकंड में इसको चेंज कर लूं, ठीक है। तो मैंने इसको चेंज कर दिया। अगर भी ये वाली कैंडल ग्रीन हो जाता है तो फिर पैटर्न फेल हो जाएगा, और वो क्या होगा कि मार्केट ऊपर के लिए चला जाएगा। तो ओके, यहाँ पर क्या हुआ है मैं देख लेता हूँ, ठीक है। इवनिंग स्टार का की लेवल को भी यहाँ पर टच नहीं किया है बायर्स ने, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पर तो ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न भी चल रहा है। वैसे जो साइकोलॉजी है यहाँ की इस मार्केट की, तो भी पैटर्न्स के अकॉर्डिंग तो मैं ट्रेड नहीं करना चाहता। हालांकि ये कैंडल जो है वो रेड बनने का ताकत रखता है, क्योंकि इसने थोड़ा सा गैप अप किया हुआ है, और ये गैप अप जो किया हुआ है बायर्स की जो एनगल्फिंग है उसे ब्रेक करने के लिए किया है, ठीक है। इतना तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पैटर्न है, तो मैं इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो इस ट्रेड को नहीं करना पसंद करूंगा। और वैसे भी मुझे एक ही ट्रेड चाहिए, और कोशिश करूंगा कि मुझसे जो है वो ट्रेड लॉस ना हो, ठीक है। ओके, तो मैं चार्ट को चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, और कर भी लेता हूँ, मैं कर दिया, ठीक है। ओके, AUD CAD दोनों, AUD CAD का ही चार्ट हो गया, यूरो USD, ठीक है। तो मैं यूरो USD का चार्ट देख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है डाउन ट्रेंड मार्केट है, ठीक है, और लेफ्ट में मुझे कोई रेफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 700 का लेवल अभी इसे टच हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर बायर्स, ओके, बायर्स दिखा रहे हैं अपनी मौजूदगी, यहाँ पर हमें शो कर रहे हैं, ठीक है। और प्रीवियस कैंडल जो हैमर कैंडल बना है, वहां पर यदि आप देखें तो हैमर कैंडल जो बना है उसे वहां पर बायर्स की मौजूदगी का एहसास हुआ था, ठीक है। और जो सेकंड, ये जो सेकंड लास्ट कैंडल है जो इसके पहले बनी है, उसे रखा भी गया है ऊपर ही, ठीक है। और इस कैंडल को भी रिजेक्शन है यहाँ पर, तो मतलब कि यहाँ पर बायर्स की मौजूदगी है, तो मैं नेक्स्ट कैंडल पे आपकी ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर भी, लेकिन उससे पहले इस वाले कैंडल को रेड तो होना चाहिए, तभी तो मुझे देखना पड़ेगा। इस वाले कैंडल पर तो बायर्स बता रहे हैं कि हम हैं, ठीक है, ओके। तो इस वाले कैंडल को कहाँ पे 75, यहाँ पर 75, अब ये मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर 75 का लेवल काम करेगा या नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पर जल्दबाजी में एक गलती कर दिया है,
और वो गलती ये किया है मैंने कि यहाँ पर इस वाले कैंडल ने क्या किया है कि 75 जो लेवल था, ठीक है, यहाँ पर जो देख सकते हैं कि मेरा प्लेसिंग एग्जैक्ट 575 पर ही हुआ है, लेकिन जो ये कैंडल है इसने गैप डाउन कर दिया है और ये ट्रेड मेरा 100% लॉस में चला जाएगा। अगर ये वाली कैंडल 75 पर आकर के गैप डाउन नहीं करता और जो प्रीवियस रेड कैंडल है उसको 75 पर ही रोक लेता तो फिर मैं वहां से विन हो जाता मेरा ट्रेड। समझ रहे हैं आप? 75 पर तो बाहर से रोकने में उसको कामयाब हुए थे, लेकिन इसने यहाँ पर गैप डाउन कर दिया था, जो कि गैप डाउन नहीं करना चाहिए था। गैप डाउन का यहाँ पर एक ही मतलब है कि इसने जो किया वो लेवल को एस्किप किया। ठीक है, तो मैं इसको बाद में कभी ट्रेड कर लूंगा, एक बड़ी सी ट्रेड ले लूंगा बाद में कभी, और मैं इसको 20,000 कर लूंगा। तो मैं यहीं पर क्लोज करूंगा क्योंकि मुझे लॉस पसंद नहीं था, एक ही लॉस को अफोर्ड में करने वाला